दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SS ट्रिकी क्लासेस पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जो कि स्पोकन के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ हैज हैव। तो दोस्तों, यूज ऑफ हैज हैव पास या पास के संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग को देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे तथा ही, सी, इट, नेम एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। और इसके स्ट्रक्चर को भी थोड़ा देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर होना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से। मेरे पास एक कार है। तो आई हैव अ कार। दोस्तों, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग, इसीलिए आई, फिर इसके बाद हैज या हैव, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव तो हैव, और एक कार ऑब्जेक्ट तो अ कार। आई हैव अ कार। दूसरा, तुम्हारे पास मेरा दिल है। तो यू हैव माई हार्ट। तुम्हारे का दोस्तों यू, आई, वी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग, तो यहाँ हैव, और मेरा दिल माई हार्ट, तो यू हैव माई हार्ट। दोस्तों, एक बात और बताने योग्य है कि जब निगेटिव होगा तो निगेटिव वाक्यों में अगर से अनकाउंटेबल नाउन है तो वहां हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और काउंटेबल है तो वहां नो का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखते हैं निगेटिव में, हमें दुख नहीं है। हमें दुख नहीं है, तो दुख को तो गिना नहीं जा सकता है, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है, इसीलिए यहां हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो हमें का वी, इसके साथ हैव, नो नहीं का नॉट, तो वी हैव नॉट दुख का सैडनेस, वी हैव नॉट सैडनेस। नेक्स्ट, तुम्हें संतोष नहीं है। और एक बात यहां पे ध्यान देने योग्य बात है कि पास का संबंध भी काफी है, पास यहाँ लिखा होना जरूरी नहीं है। जैसे हमारे पास दुख नहीं है, ये पास न भी लिखा रहे तब भी पर हम समझ जाएंगे कि दुख तो हमेशा पास में ही होता है। दुखी मनुष्य होता है, दुख पास में होता है। तो हमें दुख नहीं है, तो वी हैव नॉट सैडनेस। तुम्हें संतोष नहीं है, तो यू हैव नॉट सेटिस्फैक्शन। नॉट का प्रयोग क्यों? क्योंकि संतोष को हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल है, इसलिए यू हैव नॉट सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे को तो गिना जा सकता है, इसलिए इसमें नो का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी। अब इसके इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पे चलते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप क्या होता है, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। प्रारंभ में क्या आएगा, तो हम वाक्य को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और इसके एग्जाम्पल को पहले देखते हैं। क्या मुझे खुशी नहीं है, तो क्या मुझे, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, तो हैव पहले आ जाएगा। हैव आई नॉट हैप्पीनेस। खुशी का हैप्पीनेस, खुशी पास में होती है, खुश मनुष्य होता है। तो कोई मनुष्य या व्यक्तित्व की बात होगी तो वहां इज एम आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, खुशी पास में होती है तो हैव आई नॉट हैप्पीनेस। यही होता, क्या मैं खुश नहीं हूं, तो एम आई नॉट हैप्पीनेस होता। लेकिन यहां पर है, क्या मुझे खुशी नहीं है, तो हैव आई नॉट हैप्पीनेस, क्योंकि खुशी पास का संबंध दर्शाता है, और पास का होना ना होना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर इस पे लिखा होना कि क्या मेरे पास खुशी नहीं है, चाहे ये लिखे
या क्या मुझे खुशी नहीं है, बात एक ही है। तो दोस्तों हैव आई नॉट हैप्पीनेस। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या सीता को सब्र नहीं है? तो सब्र पास में होता है, सब्र धैर्य पास में होता है, धैर्यवान मनुष्य होता है। तो क्या सीता को सब्र नहीं है? तो सीता के लिए हैज लगेगा, तो हैज सीता सब्र को गिना नहीं जा सकता है, नॉट पेशेंट, तो हैज सीता नॉट पेशेंस। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का, जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे ये प्रश्न बीच में पूछे जाते हैं। जैसे तुम लोगों को खुशी क्यों नहीं है, तुम लोगों को खुशी क्यों नहीं है। तो क्यों का ऐसे वाक्यों के लिए पहले जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसके वर्ड लिखते हैं, क्यों, क्यों का वाई, तो पहले वाई, फिर तुम लोग के साथ यू और यू के साथ हैव का यूज होता है, तो पहले लिखेंगे वाई, फिर हैव, फिर यू। नॉट खुशी का हैप्पीनेस, वाई हैव यू नॉट हैप्पीनेस, खुश होता है तो हैप्पी, और यहाँ पर चूंकि खुशी है तो वाई हैव यू नॉट हैप्पीनेस, खुशी पास में होती है इसीलिए हैव का यहाँ प्रयोग किया गया है, तो वाई हैव यू नॉट हैप्पीनेस। नेक्स्ट, उसे हम लोगों से दिक्कत क्यों है, उसे हम लोगों से दिक्कत क्यों है, तो वाई हैज ही प्रॉब्लम विथ अस, वाई हैज ही प्रॉब्लम विथ अस। दोस्तों अब हम यूज ऑफ हैड को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हैज हैव को पढ़ा। तो दोस्तों जिस प्रकार हैज हैव का प्रयोग होता है पास्ट के संबंध में, उसी प्रकार हैड का भी प्रयोग होता है, बस अंतर ये होता है कि ये पास्ट टेंस में उपयोग किया जाता है और वो प्रेजेंट टेंस में। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ हैड। इसके एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। सबसे पहला सिंपल एग्जाम्पल कि मेरे पास एक किताब था, यहाँ पास्ट टेंस है तो यहाँ समझ जाएंगे कि यूज ऑफ हैड का प्रयोग होगा। तो मेरे पास एक किताब था, तो मेरे आई इसके साथ हैड, आई हैड अ बुक, क्योंकि हैड है तो सबके साथ पूरे सब्जेक्ट के साथ ही हैड लगेगा, तो यहाँ आई हैड अ बुक। नेक्स्ट, तुम्हें उसके मौत पर दुख नहीं था, तुम्हें उसके मौत पर दुख नहीं था। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर पास का संबंध नहीं दिख रहा है, पास के वर्ड नहीं दिख रहे हैं, परंतु दुख पास में होता है, ये हम अपने से समझ जाएंगे। दुख पास में होता है परंतु दुखी मनुष्य होता है। तो तुम्हें उसके मौत पर दुख नहीं था, तो कहेंगे यू हैड नॉट सैडनेस, दुख का सैडनेस, तो यू हैड नॉट सैडनेस। नॉट का प्रयोग क्यों? क्योंकि यहां पर अनकाउंटेबल है, दुख को गिना नहीं जा सकता। यू हैड नॉट सैडनेस ऑन हिज डेथ। नेक्स्ट, तुम्हारे पास 100 रुपए नहीं थे, तो यू हैड नो 100 रुपीज। यहां नो का क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि ये काउंटेबल है, पैसे को गिना जा सकता है, तो यू हैड नो 100 रुपीज। नेक्स्ट अब चलते हैं निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पे, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में, जिसमें निगेटिव भी होगा और प्रश्न भी होंगे और क्या से शुरू होंगे। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। तो देखेंगे क्या तुम्हें भूख नहीं थी, तो भूख पास में होती है, भूखा मनुष्य होता है, तो यहाँ पर भूख पास में है तो इसलिए हम इसको हैड से बनाएंगे। तो क्या तुम्हें भूख नहीं थी, हैड यू नॉट हंगर, भूख को गिना नहीं जा सकता इसीलिए नॉट का प्रयोग, हैड यू नॉट हंगर, हंगर मने भूख, हंगरी मने भूखा, तो यहां पर हैड यू नॉट हंगर। नेक्स्ट, क्या उन लोगों को गरीबी नहीं थी, गरीबी पास में होती है जबकि गरीब मनुष्य होता है। तो दोस्तों यहां पर हम क्या उन लोगों को गरीबी नहीं थी, तो हैड उन लोगों का दे, हैड दे नॉट पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, जिसमें क्यों, कब, कहां, कैसे, ये सब प्रश्न जो है बीच में पूछे जाते हैं, बीच वाक्य के बीच में रहते हैं। तब हम कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए हम जानते हैं कि उनके वर्ड को ही हम पहले लिखते हैं। जैसे मुझे क्रोध क्यों नहीं थी, क्रोध मतलब गुस्सा, गुस्सा पास में होता है जबकि क्रोधित मनुष्य होता है, क्रोध पास में होता है जबकि क्रोधित मनुष्य होता है, तो यहां पर क्रोध पास में है तो इसलिए इसका हैड का प्रयोग करेंगे। तो क्यों, तो वाई हैड आई
नॉट एंगर, एंगर मतलब क्रोध, जबकि एंग्री मने क्रोधित, तो वाई हैड आई नॉट एंगर। नेक्स्ट इसके देखते हैं, तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों था, तो वाई हैड स्वेट ऑन योर हेड, तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों था, तो वाई हैड स्वेट ऑन योर हेड, स्वेट मतलब पसीना, तो वाई हैड स्वेट ऑन योर हेड। नेक्स्ट, हम लोगों को शांति क्यों नहीं थी, तो वाई हैड वी, हम लोगों का वी, वाई हैड वी नॉट पीस, पीस मतलब शांति, हम लोगों को शांति क्यों नहीं थी, तो वाई हैड वी नॉट पीस। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, सतीश को गरीबी कैसे थी, यानी सतीश को गरीबी कैसे थी, तो कैसे, हाउ हैड सतीश पॉवर्टी, हाउ हैड सतीश पॉवर्टी। तो दोस्तों अगर से हमारा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।